तो जंग शुरू हो चुकी है जी। ईरान और इजराइल के बीच में जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। आपको दिखाएंगे कैसे। और हम ये बात नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर खमनाई ने बाकायदा आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कि अब जंग की शुरुआत होती है। यकीन नहीं आता तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आधिकारिक रूप से यह ऐलान हो रहा है। फाइनली उन्होंने ये ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है, सबसे बड़ा अपडेट क्या है, वो ये है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल यानी कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों खुलकर एक दिशा में आ गए हैं, दोनों साथ मिल गए हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट में क्या लिखते हैं दोस्तों। ट्रंप लिखते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। किसके लिए? ईरान के लिए, कि बिना किसी कंडीशन के आपको सरेंडर करना है। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप और क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि खमनाई को सरेंडर करना चाहिए। दूसरी तरफ नेतन्याहू उससे भी आगे बढ़कर बात कह रहे हैं। जानते हैं क्या? वो सरेंडर की बात नहीं कह रहे सरेंडर से काम नहीं चलेगा। अब खमनाई की हत्या की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका खात्मा होगा, जिस वजह से सब ये कुछ रुकेगा, युद्ध रुकेगा, तभी रुकेगा ये सब कुछ। और वो खमनाई की हत्या यानी कि बात साफ है कि अब ये बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। यानी अब आप दो देशों के बीच का तनाव इसे नहीं कह सकते, अब ये वॉर का रूप ले चुका है, शक्ल ले चुकी है। बात इतनी नहीं है दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों लोग मिलकर ईरान को धमकी दे रहे हैं कि सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, मार गिराएंगे। और दूसरी तरफ खमनाई भी चुप नहीं रहे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, अब वो भी देखिए। अरबी भाषा में उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या लिखा है, अरबी भाषा है, ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने कहा कि बाय द नेम ऑफ हैदर द वॉर इज बिगेन, आई एम प्राउड टू माई सेल्फ। यानी कि वो कह रहे हैं और कुरान की आयत साझा करते हुए लिख रहे हैं कि अल्लाह की मदद और शीघ्र आने वाली जीत, अल्लाह की इच्छा से इस्लामिक राष्ट्र यहूदी शासन पर जीत हासिल करेंगे। कौन कह रहा है? खमनाई। और खमनाई बता रहे हैं कि मिसाइल फतेह 1 जो है उसे लॉन्च किया जा चुका है और ऐसी लगभग 400 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। 400 मिसाइलें लॉन्च करने का दावा कर रहे हैं। और इसी मिसाइल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह मिसाइल का जो नाम है वो खुद खमनाई ने, जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने रखा है। और ये मिसाइल आवाज़ की गति से, यानी कि जो हम बात करेंगे उसकी जो स्पीड है उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है। ज़रा सोच कर देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ड्रोन, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी मिसाइल मारक मशीन या कोई भी तोप या गोला बारूद इसको पकड़ नहीं सकता। और इसको पकड़ने की कोशिश करता है तब तक वो अपने टारगेट पर जाकर उसे खत्म कर चुकी होती है ये मिसाइल, जो दावा है। तो अब ईरान ने बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि हमने जो है फतेह 1 मिसाइल दागी है और भी दागेंगे। यानी मामला सरेंडर से आगे अब बढ़ चुका है, जो ट्रंप कह रहे थे। अब याद कीजिए दोस्तों, कुछ घंटे पहले ट्रंप बैठे हुए थे हसीन वादियों में कनाडा में। और कनाडा में जहां G7 सम्मेलन चल रहा था, G7 देशों के सारे बड़े चेहरे वहां पे मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। बातचीत इस बात पर हो रही थी कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक रेवोल्यूशन पास करें और उसमें यह कहें कि भाई ईरान को अब युद्ध बंद कर देना चाहिए और दोनों देशों में सीज फायर करवा दिया जाए। ये सब बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। मगर होता क्या है, इस बार ट्रंप राजी नहीं होते। अब ट्रंप राजी क्यों नहीं हो रहे? कहने वाले कह रहे हैं कि ट्रंप का मकसद कुछ और था। ट्रंप का मकसद क्या था उस पर भी आऊंगा। ट्रंप बैठक के बीच से उठते हैं और सीधे सीधे वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं। तो सवाल खड़े हुए कि ट्रंप G7 की बैठक के बीच में से उठकर क्यों चले गए। वहीं इस बीच फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं माइक्रो, उन्होंने ट्रंप पर एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि शायद युद्ध रुकवाने जा रहे हैं,
शायद ट्रंप युद्ध रुकवाने जा रहे हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल को साथ मिलाकर कुछ और युद्ध की रणनीति बना सकते हैं और युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं और हमले तेज भी हो सकते हैं। अब कैसे, अब वो भी समझिए। खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान के आसपास जो है उन्हें भेजा गया है। जो अमेरिका सेना है, क्योंकि ईरान ने पहले ही ये कह दिया था कि भाई हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, और इजराइल को सीधे तौर पर ये कहा कि भाई परमाणु नहीं बना सकते आप, या फिर इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, आप अगर बीच में आए, यानी कि अमेरिका बीच में आया, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, यानी गोले आपके ऊपर भी आएंगे। क्योंकि लगभग 400 के आसपास सेना जो है अमेरिका की अरब देशों में डिप्लॉयड है, अलग अलग जगहों पर। तो ईरान ने इस बात को कहा कि अगर आप बीच में आएंगे, यानी अमेरिका बीच में आता है, तो हम आपके ऊपर भी बम गिराने से गुरेज नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद होता क्या है, अमेरिका अब तक सामने नहीं आ रहा था, खुलकर इस बारे में सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी ज़रूर कर रहे हैं और बयानबाजी के ज़रिए अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन सामने आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि इजराइल लड़ रहा है अमेरिका की ही ताकत पर। कैसे? अमेरिका के ही दिए हुए हथियार हैं, उन्हीं हथियारों पर वो लड़ रहा है, लेकिन खुलकर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सामने नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का G7 देश से जो बैठक चल रही थी, उस बैठक से उठकर बाहर चले जाने के पीछे जो मकसद था ना दोस्तों, वो यही था। ये हो सकता है कि वो दोनों देशों के बीच में चौधरी बनकर समझौता करवा ले, वाहवाही लूटने के फिराक में हो। वैसे ही जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, दोनों के बीच में मैंने ही समझौता करवाया। वो रोज बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। दुनिया के इकलौते दादा हम हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं। ट्रंप की दोहरी नीति एक्सपोज भी हुई है, क्योंकि अगर भारत भी यही कहता कि भाई भारत के पास पहले से ही परमाणु बम था, भारत भी यही बात कहता कि भाई पाकिस्तान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, वो भाई हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। पाकिस्तान को भारत ने तो ये नहीं करने दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत वैसे ही शांतिप्रिय देश है, लेकिन इजराइल अपने आप को शांतिप्रिय देश तो कहता है। अब जब ईरान परमाणु बम बना रहा है, तो तुम फिर उसके घर में घुसकर उसको क्यों मार रहे हो? सवाल तो खड़ा होगा। उसके टीवी चैनल्स पर क्यों बम गिरा रहे हो, मिसाइल साक रहे हो, उसके सिविलियंस पर क्यों अटैक कर रहे हो, क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? सिर्फ आप इस बात को ये कहते हो कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो कल को हमें मारेगा, तो फिर ऐसा तो भारत भी कह सकता था, पाकिस्तान बम बना लेगा। और वैसे भी ट्रंप जो है वो कहते हैं कि दोनों भारत और पाकिस्तान बड़े अच्छे देश हैं, पढ़े लिखे हैं, परमाणु संपन्न हैं, ऐसा है वैसा है, चलो वॉर रुकवा दी हमने, वॉर रोको, वो कहते हैं ट्रंप। लेकिन वही ट्रंप की दोहरी नीति देखिएगा, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और भड़का रहे हैं, सलाह दे रहे हैं इजराइल को। तो क्या ये दोहरा रवैया चरित्र दुनिया के सामने अमेरिका का, ट्रंप का दिखाई नहीं दे रहा? फिलहाल ईरान और इजराइल से बीच में समझौता होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। कोई भी अभी युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि ये युद्ध विराम होता है या फिर युद्ध से पूरी दुनिया में बवाल होता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।